सो आज का टॉपिक है ग्राम इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, हम मोल पहले पढ़ चुके हैं। मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ज़रूरत पड़ी हमें ग्राम इक्विवेलेंट की, अगर हमारे पास सब कुछ मोल में दिया हुआ है तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास आज का हम टॉपिक यही डिस्कस करने वाले हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जितने भी, और कहाँ कहाँ ये टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ इनका बेनिफिट हमें मिलता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने लिया HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस, ये रिएक्शन हमने करवाई। तो देखिए बच्चों कि यहाँ से क्या ब्रेक हुआ, यहाँ से हमें मिला H पॉजिटिव और यहाँ से मिला हमें Cl नेगेटिव। सेम यहाँ से हमें सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इन दोनों को हमने देखा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, इसका पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हुआ तो प्रोडक्ट बना NaCl एंड वाटर। देखिए बच्चों, जो ये प्रोडक्ट बना है इनका रेशो, इसका 1 मोल कंबाइन हुआ इसके 1 मोल के साथ। ठीक है, ये कहानी तो सही है। अब आगे समझते हैं। जैसे हमारे पास H2SO4 है, अगर हमने इनकी रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट देखिए बच्चों, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास, सोडियम कितने हैं 2 और वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए 2। अब देखो ये हुआ क्या, यहाँ तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का कंबाइन कर रहा है 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों इसमें जो मोल का कंसेप्ट है ना वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है और यहाँ पे हमें आना पड़ता है ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से। देखिए, हम ऐसे कभी भी जज ही नहीं कर सकते कि किसके कितने मोल के साथ कंबाइन करेंगे। ऐसे देखिए, जैसे अगर मेरे को ये रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवानी हो तो क्या होगा। अब देखिए, एल्यूमिनियम के ऊपर है बच्चों 3 पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन के ऊपर है -1, तो ये क्लोरीन और ये एल्यूमिनियम आपस में कंबाइन होकर ये बनाएंगे AlCl3 प्लस में H2O। ठीक है बच्चों, तो ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा बच्चों, AlOH3 का तो 1 मोल यूज हुआ है, HCl के कितने मोल यूज हुए, क्योंकि 3 क्लोरीन चाहिए तो 3 मोल, तो 1:3। तो जब अगर हम मोल कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे ना बच्चों, जब भी रिएक्शन की स्टिकियोमेट्री को हम देखें, उनका रेशो हम देखेंगे तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ से जंप करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो आपको एक सिंपल रूल है कि जो भी आपने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स लिए हैं कंबाइन करने के लिए, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा। दैट इज द रूल। ठीक है बच्चों, हमेशा ऐसे होगा जितने भी आप एग्जाम्पल समझोगे। चलिए बच्चों, समझते हैं ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पलीफाई इसको किया था। ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारे पास गिवन वेट, ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। एक बार जरा मैं यहाँ ना मोल भी आपको समझा दूं। मोल होता है बच्चों गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये मोल से ही कुछ रिलेटेड है। देखो, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इस केस में मोल जो होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये इक्विवेलेंट मास अगर समझ में आ जाए ना हमें, तो हम इसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, फिर वापस आएंगे हमारे ग्राम इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय समथिंग। फिलहाल इस समथिंग को हम x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो देखो जैसे हमारे पास H2SO4 है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये x या समथिंग होता क्या है। देखो बच्चों, ये x अलग अलग कंपाउंड्स के नेचर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास H2SO4 है तो ये एसिड है। एसिड के लिए जो x होता है वो होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, कि एक एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, मीन्स नंबर ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन रिलीज बाय एन एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। तो जैसे हमने H2SO4 लिया, तो बच्चों हम H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं।
2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, तो हो जाएगा 98। ये मोलर मास आ गया इसका। और हम अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, वो हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई समथिंग। अब समथिंग हम जानते हैं कि हम एसिड पढ़ रहे हैं, तो एसिड के लिए समथिंग हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने रिलीज किए इन्होंने 2, तो इसकी बेसिसिटी हुई यहाँ पर 2, तो डिवाइड बाई 2, तो 49 आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, अब और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2। अब इस केस में अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहें तो क्या होगा? देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट मास के लिए मेन कंसेप्ट उसका मोलर मास नहीं होता, बेसिसिटी होता है किसी एसिड की। तो एसिड की बेसिसिटी के लिए हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि इस केस में क्या डिफरेंस आता है। जब भी हम इन स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, हमें हमेशा इसका स्ट्रक्चर पहले चेक करना होता है किसी भी एसिड का। फॉस्फोरस, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इस तरह के, इन्हें ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं बच्चों, ऑक्सो एसिड्स। तो जो फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड्स होगा, उसमें एक फॉस्फोरस के साथ पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड OH, ये कंबाइन ये होना चाहिए। अब अगर हम H3PO4 की बात करते हैं तो फॉस्फोरस में 2 ऑक्सीजन तो आ गए, 4 चाहिए तो तीसरा और ये चौथा, साथ में H आ गया, ये हो गया H3PO4। अगर हम H3PO3 की बात करते हैं बच्चों, तो ये इस तरह से, ये तो आएगा ही आएगा, एक OH और नेक्स्ट H। और अगर हम इसकी बात करें तो OH, H और H। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक, जब भी हम एक बॉन्ड की बात करते हैं, एक बॉन्ड में अगर बॉन्ड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पाई बॉन्ड जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से इनका बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। ये हम 11th सेक्शन के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम और डिटेल के अंदर उन्हीं वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं? 3। पीएच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू OH, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो अब इसकी बेसिसिटी है 3, इसकी बेसिसिटी है 2, इसकी बेसिसिटी है 1। तो जो इसका मोलर मास आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, इसके मोलर मास को डिवाइड करेंगे 2 से और इसके मोलर मास को 1 से। तो इस तरह से बच्चों जब हम बेसिसिटी समझते हैं किसी एसिड की, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि कितने H पॉजिटिव आयन उसने रिलीज करती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसा ही हम आगे कंसेप्ट देखते हैं फॉर एसिड्स, फॉर बेसिस, सॉरी, आगे समझते हैं हम फॉर बेसिस। बेसिस के लिए क्या होता है, जो X होगा वो होगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज बाय एनी बेस, इसको बोलते हैं हम एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, कि एक बेस कितना एसिडिक, कितने OH नेगेटिव रिलीज करता है, इसको एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो कैल्शियम के लिए अगर हम चेक करते हैं बच्चों, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं तो ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 34। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होगा बच्चों टोटल मोलर मास 74 डिवाइड बाई इसकी कितनी बेसिसिटी है 2, तो आंसर वुड बी 37। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना होता है। चलिए आगे समझते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करें, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27, ऑक्सीजन जो है 16, हाइड्रोजन 1। चलिए पॉज करिए वीडियो को और कैलकुलेट करिए। आगे देखिए बच्चों कैसे आंसर निकाला है इसका हमने। एल्यूमिनियम का हुआ 27 मोलर मास, ऑक्सीजन 16 एंड 1 17 एंड प्लस 51। ठीक है बच्चों, अब ये हुआ इसका मोलर मास। तो हमें पता है इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास, दोनों को ऐड कर देते हैं 78 हो गया, डिवाइड बाई, अब देखो बच्चों इसकी एसिडिटी कितनी है। एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों वो 3 OH नेगेटिव यहाँ रिलीज करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH नेगेटिव।
ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, ठीक है, 3 2 6, 3 6 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो इक्विवेलेंट मास इसका ये आ गया। तो बच्चों बेसिक आपको ट्रांजिशन में ध्यान रखना है कि हम बेस ले रहे हैं या एसिड ले रहे हैं, दोनों के केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड के केस में। फॉर सोल्ट्स और फॉर आयनिक कंपाउंड्स हमें चेक करना होता है कि हमारे पास टोटल चार्ज पॉजिटिव आयन पे या नेगेटिव आयन पे कितना है। तो हम इस केस में लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट मास का, फिर से बच्चों मोलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों, सोडियम का मोलर मास होता है 23, और सोडियम का मैं आपके लिए क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। 23, कार्बन का हुआ यहाँ पे 12, कार्बन का हुआ यहाँ पे 12, ऑक्सीजन का हुआ यहाँ पे 16। तो अगर हम इन टोटल मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 46, 12 एंड 48। तो अगर हम तीनों को देखें तो ये हो जाएगा 106। ठीक है बच्चों, तो 106 आ गया इसका। और अब हम फाइंड आउट करते हैं, ये मोलर मास तो फाइंड आउट करना ईजी था। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन यानी कि Na2CO3 को अगर हम देखें, Na2CO3 ब्रेक होगा बच्चों 2Na पॉजिटिव में, तो 2 सोडियम है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, रिपीट करता हूँ, सोडियम के ऊपर है +1 चार्ज, टोटल सोडियम है 2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया पॉजिटिव +2, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में 2, तो इक्विवेलेंट मास इसका आ गया 53। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं इसके। चलिए एक जरा क्वेश्चन फाइंड आउट करके बताएं हमें, फाइंड आउट करें आप Al2SO4 इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करें। चलिए देखिए बच्चे कैसे निकालते हैं इसको। एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27, तो 2 एल्यूमिनियम है तो 54, सल्फर 3 है, सल्फर का होता है 32, 3 सल्फर हैं तो हो जाएगा 96, प्लस ऑक्सीजन का जो होता है बच्चों वो होता है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं ये 7, तो ऑक्सीजन का 12, तो 16 तो ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 12, तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 192। तो हमने इन तीनों का मोलर मास फाइंड आउट किया, 54 प्लस 96 प्लस 192 डिवाइड बाई। अब मेन क्वेश्चन मोलर मास के अलावा इसका चार्ज भी फाइंड आउट करना है। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज, और 2 एल्यूमिनियम जनरेट होंगे यहाँ से, तो 3 एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, 2 एल्यूमिनियम है और 1 एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास एसिड है तो हम उसकी बेसिसिटी फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर जो भी वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। अगर बेस है हमारे पास तो हम उसकी एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस कितने रिलीज करता है। और अगर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है या सोल्ट है तो हम उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझते हैं हम। ये हमारा हुआ इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट कवर। फिर उसके बाद आगे समझते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो हम कोई भी क्वेश्चन लें, कोई भी न्यूमेरिकल करें तो हम सीक्वेंशियली चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 50 ग्राम ऑफ H2SO4। ग्राम इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करने हैं किसके, 50 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमें सब पता है, हमने पहले H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन दोबारा फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाई, अब ये एसिड है तो यहाँ आ जाएगा बेसिसिटी। तो मोलर मास कितना है H2SO4 का 98 डिवाइड बाई इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कि H2SO4 कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव देता है। तो अगर हम इसको कंप्लीटली डिसोशिएट करें तो ये 2H पॉजिटिव देगा, तो हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये आंसर आ गया 49।
तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया यहाँ पे 49, गिवन वेट है 50, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ऑलमोस्ट 1.01 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 02 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट और मोल के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट फॉर 100 ग्राम ऑफ Na2SO4। देखिए बच्चों, अभी मैं एक रफ एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। जब हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करेंगे ना, तो आपको समझना ईजी हो जाएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे इसे। तो हम सबसे पहले फिर से वही बात, इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट मास इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सोडियम Na2SO4 है, तो सोडियम 23 and 2 46 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मोलर मास आ गया 142 डिवाइड बाई। अब Na2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जब हम आयंस लेंगे तो 2 सोडियम पॉजिटिव के अंदर ब्रेक होगा, तो एक पे चार्ज है +1, तो यहाँ 2 सोडियम है, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर हो गया ये 71। तो 71 हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, हम ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा जितना गिवन वेट है डिवाइड बाई जो उसका इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकल के आया था। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास इसका आंसर बनता है। आप इसको प्लीज़ सोल्व कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए बच्चों, जब हम मोल की बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मैं इस तरफ लिखता हूँ और मोल को हम इस तरफ लिखते हैं। मोल का तो हमें फॉर्मूला क्लियर है कि गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, अब इक्विवेलेंट मास हम पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। हम इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, समथिंग। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस एक्स को ऊपर ले जाऊं तो ये बचा क्या, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय एक्स समथिंग, इसे बोलते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसी चीज़ के लिए जो हमने एक्स लिया है बच्चों, उसका और मोल का प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट से मोल फाइंड आउट करने हैं, मोल से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आपको पता है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल होंगे, तो उसके अंदर मोल होंगे बच्चों, H2SO4 का मोलर मास हो गया 98, तो 98 डिवाइड बाई 98 यानी कि इसके अंदर है 1 मोल, तो मोल आ गया। तो अगर मुझे यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो जितना मोल आया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितनी इसकी बेसिसिटी है बच्चों 2, तो 2 से, तो ग्राम इक्विवेलेंट 98 ग्राम में 2 ग्राम इक्विवेलेंट हैं H2SO4 के। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड आउट करना है कि आपको दिया हुआ है लेट्स से 80 ग्राम H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, आपको इसका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो फिर से देखिए, इसका हम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा बच्चों जो भी इसका मोलर मास है और डिवाइड बाई इसके चार्ज के। तो मोलर मास कितना बनता है इसका, देखें इसका मोलर मास हुआ बच्चों 2 + 12 + 48, तो ये हुआ टोटल 62 डिवाइड बाई। अब जरा H2CO3 का बेसिसिटी कितनी आएगी, मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये देखो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वो होता है बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कार्बोनिक एसिड मिलता है H2CO3। तो H2CO3 का स्ट्रक्चर जो होगा उसी के बेस पे हम जनरेट कर पाएंगे कि ये इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो ये 2 OH आयन यहाँ रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई 2, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर वुड बी 31। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया बच्चों, इक्विवेलेंट मास मिल गया हमें, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना आसान है। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, टोटल वेट है 80 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इस तरह यहाँ से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज,
आपको थोड़ा सा इस पे पेशेंसली काम करना पड़ेगा, आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। अब एक छोटी सी ड्रॉबैक देखते हैं बच्चों, कई बार हम कन्फ्यूज़न क्या कर जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं जो हमें गड़बड़ करवा देते हैं। अगर हमने ये रिएक्शन करवाई और प्रोडक्ट, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, वो हम बाद में समझेंगे कैसे होते हैं ये, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया इसका। देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाया। अब देखो जरा, इसकी वैसे बेसिसिटी तो 2 है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसने कितने H पॉजिटिव रिलीज किए हैं, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। ठीक है बच्चों, H2SO4 ने अगर 2 हाइड्रोजन रिलीज किए होते तो बेसिसिटी होती 2, लेकिन अब उसने कितने हाइड्रोजन रिलीज किए हैं, 1, तो बेसिसिटी हुई यहाँ पे 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे अब इसकी जो बेसिसिटी है 1 है, तो अगर हम यहाँ से इसके ग्राम इक्विवेलेंट पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स अ लिटिल एक्सेप्शन, और जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इनसे पहले आप मोल कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।